जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इस वीडियो में हम लेके आए हैं। यानी कि आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, जीएस के सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जरूर एक न एक क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके स्थापना वर्ष, सदस्य देश और संगठनों का पूरा नाम, ठीक है, और उनकी स्थापना और मुख्यालय, ठीक है, याद रखेंगे। सभी यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक पढ़िएगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हम यहां पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। यूएनओ का जो पूरा नाम है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो थी फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम। ठीक है, अब इसकी स्थापना वर्ष, मुख्यालय, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट आपको स्थापना वर्ष, सदस्य देश, ठीक है, फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय, ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय के यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अब बात आती है मुख्यालय की। तो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूएनओ का। ठीक है, अब हो गई मुख्यालय की बात। अब अगला क्वेश्चन हमारा किस लिए होगा? इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसी प्रकार से सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे, यानी कि सभी संगठनों के स्थापना वर्ष, सदस्य देश और पूरा नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे उसका पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या मुख्यालय पूछ ले, या स्थापना वर्ष, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ के और बना के लाए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ना छूटे। वो चाहे मुख्यालय आपसे पूछ ले, पूरा नाम पूछ ले, सदस्य देश पूछ ले, या आपसे स्थापना वर्ष पूछ ले। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई यूएनओ की। अब बात करते हैं सार्क। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जो कि सार्क का पूरा नाम है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्क की स्थापना कब किया गया? सार्क का स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में स्थापना किया गया। कहां पर? ढाका, बांग्लादेश में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। स्थापना की गई थी ढाका में 8 सितंबर 1985 को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूनेस्को का स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 16 नवंबर 1945। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात की जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब किया गया? डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, याद रखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, 10+2 एनटीपीसी, सभी तरह के एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं। उनके फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। जैसे ही फॉर्म सबमिट होंगे उनके एग्जाम भी जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक देखेंगे। दोबारा आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया? वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है वो कब किया गया? तो 4 जुलाई 1944। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था। चलिए WTO, अगला क्वेश्चन कहता है WTO का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, WTO का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, हिंदी में बात की जाए विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर है। WTO और WHO ये दोनों W से शुरू होते हैं, तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? WTO WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO का स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब की गई? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1995। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। WTO का स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 1995, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आसियान का पूरा नाम है। चलिए बात करते हैं अब इसके मुख्यालय की। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्यालयों से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा आपसे स्थापना वर्ष पूछ सकता है, और तीसरा आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यालय। ठीक है, ज़्यादातर मुख्यालय जरूर पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कंपटीशन को टफ करने के लिए, यानी कि एग्जाम को टफ करने के लिए हो सकता है स्थापना वर्ष पूछ ले, क्योंकि डेट अगर पूछ लेती है तो डेट बहुत कम बच्चों को याद रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करवाई हैं। अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे तो दोबारा आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आसियान का मुख्यालय क्या बताया मैंने आपको? जकार्ता, इंडोनेशिया। 100% बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान का स्थापना की बात की जाए, आसियान का स्थापना कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, 8 अगस्त 1967, 1967। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो IMF का पूरा नाम है। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, कई बार लिख के आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ब्रैकेट में IMF भी जरूर लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, वॉशिंगटन DC। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC 100% राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं अब इसकी स्थापना की।
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब किया गया? तो स्थापना वर्ष की बात की जाए तो कब की गई? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 27 दिसंबर 1945। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 27 दिसंबर 1945 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, नाटो का जो पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाटो का स्थापना किया गया, तो नाटो का जो स्थापना किया गया वो कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, नाटो का जो स्थापना किया गया वो वर्ष 4 अप्रैल 1949 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए वियना, ऑस्ट्रिया बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेक का स्थापना कब किया गया? ओपेक का स्थापना की बात की जाए तो किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 1960। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एडीबी का पूरा नाम क्या है? एडीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा? तो याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, जिसको हिंदी में कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो याद रखेंगे फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, मनीला फिलीपींस में जो है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब किया गया? एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1966। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को क्या किया गया? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे लियोन, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी लियोन, फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरपोल का स्थापना कब किया गया? तो इंटरपोल की जो स्थापना की गई कब की गई? 1923, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इंटरपोल का जो स्थापना किया गया वो किया गया 1923 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूनिसेफ का स्थापना किया गया, तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो कहाँ पर, कब की गई? वर्ष कौन सा वर्ष है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यूनिसेफ का जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? चलिए जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे संघाई, चीन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो संघाई, चीन में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिक्स का गठन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिक्स का जो गठन है, ब्रिक्स संगठन का, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस कौन सा वर्ष है स्थापना वर्ष? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिम्स्टेक
बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई, 1997 यानी कि 1997 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिम्स्टेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में दोस्तों कितने हैं, 7 सदस्य देश हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और नेपाल। ठीक है, नेपाल। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ये 7 सदस्य देश जो हैं बिम्स्टेक में वर्तमान समय में शामिल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो 7 सदस्य देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों टॉप 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छे से इन सभी के सभी संगठनों को आप अच्छे से रट लेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा दोस्तों। दोबारा आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रोज़ डेली आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं, तो जीके जीएस से लेके हम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज डेली आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।